साथियों नमस्कार। अभी आप हमारा YouTube चैनल शिव महिमा देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं तोलियावाड़ा यूट्यूबर। साथियों आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय और द्वापर युग से जुड़े हुए तीर्थ धाम के दर्शन करवाएंगे। जो तीर्थ धाम है वो गांव घड़ी खरकड़ी, तहसील बानसूर, जिला कोटपुतली, बहरोड में आती है। जो इसका प्रवेश द्वार है जो वो सामने से है, वहां से होते हुए ये ऊपर की तरफ रोड आता है और यहाँ पर पहुंचने के बाद में जो सामने जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है ये आलमचंद महाराज जी का है, जो यहाँ के कुल देवता है। और जो दोयज का दिन होता है, जो तिथि जिसको दोयज बोलते हैं, उसके दिन यहाँ पे श्रद्धालु और बस्ती के लोग यहाँ कुलदेव के दर्शन देने के लिए आते हैं। आगे का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। अब यहाँ से जो हम चल रहे हैं ये मामोड़ कुंडा धाम, जो तीर्थ धाम है, वहां पे चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ के बारे में आपको बताते चले, जो मामोड़ कुंडा धाम है यहाँ की बड़ी रोचक और दिलचस्प इतिहास है। जो इतिहास है वो द्वापर युग में मिलता है, जब महर्षि मांडव जो ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची के पुत्र हुए थे, महर्षि मांडव, जो द्वापर युग में मिलता है इतिहास इसका। महर्षि मांडव ने यहाँ पर तपस्या की थी और यहाँ पर ये सामने जो ये कुंड है, इसमें लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। और जो कुंड है वो यहाँ पे 5 हैं और यहाँ पे बावड़ी का निर्माण भी है। और जो इसका इतिहास है वो पौराणिक काल में मिलता है, जो अभी ऊपर चल के हम आपको दिखाएं भी गए और बताएं भी गए। अभी इधर से होते हुए ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये कुंड वगैरह इधर ये है, वो नीचे है और नीचे की साइड में भी कुंड है। यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, जो अभी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। यहाँ पर द्वापर युग के बाद में जब राजा महाराजाओं का दौर था, उस टाइम पे ये शहर चंपावती हुआ करता था। चंपावती शहर, इसमें ऐसा बताया जाता है, यहाँ पे हमने दंत कथाएं सुनी हैं, लोगों से पूछा है कि 2 बहन भाई इस शहर में आए थे और वो बाद में
बिछुड़ जाते हैं। 6 महीने के प्रयास करने के बाद भी वो बहन भाई आपस में मिल नहीं पाते। तो ऐसा बताते हैं वो कुछ बहन ने इस चंपावती शहर को उजड़ होने का श्राप दे दिया था। तो वो श्राप आगे चल के स्थापित होता है और आज आप इसको देख सकते हैं। और अभी चलते हैं वापिस द्वापर युग में महर्षि मांडव के इतिहास पे। तो आपको बताए थे एक ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र महर्षि मांडव ही थे, जो हमारे महाभारत काल में इतिहास मिलता है। महर्षि मांडव को एक बार किसी राजा की चोरी की संपत्ति के आरोप में राजा के सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था। और जब राजा के सामने पेश किया, जय हो महर्षि मांडव, जय हो भगवान, जय श्री राम। जब राजा के सामने पेश किया तो राजा ने उनको सूली की सजा दे दी। जब सूली की सजा देने के बाद भी महर्षि मांडव अपने प्राण नहीं त्यागते हैं, अपनी शक्ति और भक्ति से वो जीवित रहते हैं। जब सूली से राजा ने उतरवाया तो राजा बोलता है, हे महर्षि, मेरे से अनजाने में गलती हो गई। तो महर्षि मांडव बोलते हैं कि हे राजा, मैं आपके क्षेत्र में रहता था, इसलिए आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इस कर्म फल का मैं धर्मराज से पूछूंगा कि क्या मैंने गलती की थी। इस जन्म में मैंने कोई गलत काम नहीं किया। ऐसा बताते हैं महर्षि मांडव धर्मराज की सभा में उपस्थित हो जाते हैं और धर्मराज से पूछते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका मुझे कर्म फल मिला। तो धर्मराज बोलते हैं कि आप जब बाल अवस्था में थे तब आप तितलियों के पीछे से कांटा चुभो दिया करते थे, तो उसी का ये कर्म फल है। तो महर्षि मांडव क्रोधित हो जाते हैं कि आपके अनुसार बाल अवस्था में किया हुआ कर्म का पाप लागू नहीं होता है, इसलिए मैं महर्षि मांडव आपको श्राप देता हूं कि आप मृतलोक में मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे और जिंदगी भर आप न्याय और अन्याय की गुत्थियां सुलझाते ही उस अपने देह को त्यागेंगे। तो ऐसा बताया जाता है कि जो महाभारत के अंदर युधिष्ठिर जी थे, वो धर्मराज के रूप में ही थे। साथियों, ये अभी आपने हमें बताया महर्षि मांडव के इतिहास के बारे में, और ये यहाँ पर पंचपाल महादेव जी का मंदिर है। जय हो भगवान भोलेनाथ। यहाँ पर पंचपाल के रूप में विराजमान है और महर्षि मांडव ने यहाँ तपस्या की थी। जब यहाँ पे तपस्या की थी तो उस टाइम पे जब वो अंतर्ध्यान हुए थे यहाँ से, तब ऐसा बताते हैं कि एक गुफा है, उसके माध्यम से वो यहां से गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और जो अब भर्तरी बाबा का जो स्थान है, वहां पर ताल वृक्ष एक जगह है, वहां पर जाकर के वो उपस्थित होते हैं। और उसके बाद में
वहीं पर भक्ति करके वो पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। ये यहां पर महर्षि मांडव का ये धोना है। और जो अभी हम आपने जिक्र किया था महर्षि मांडव इस गुफा के जरिए प्रवेश करके और ताल वृक्ष से बाहर निकलते हैं। ये साथियों, ये जो गुफा है अभी इसके ऊपर ये लकड़ियों से इसको ढक दिया गया है। जैसा बताते हैं काफी लंबी गुफा है जो ताल वृक्ष तक जाती है। और ये जो धूणा के ऊपर जो ये मकान का जो इसकी आप बनावट देख सकते हैं, इससे लगता है कि प्राचीन समय का है। तो इसका इतिहास भी जाकर के द्वापर युग में ही मिलता है। और आगे अभी हम यहाँ पे जो भगवान श्री राम और माता सीता ये भी यहाँ पर विराजमान है, उनके दर्शन भी हम आपको करवाते हैं। यहाँ पे नीचा है थोड़ा। अभी हम वापिस पंच महादेव विराजमान है वहां पे आ गए हैं। और यहाँ पर ये कोई संत थे, उनका यहाँ पे ये ढूंढना है। और इधर जो ये मंदिर का निर्माण और यहाँ पे हनुमान जी महाराज विराजमान है। यह है हनुमान जी के मंदिर के भवन का निर्माण स्वर्गीय श्री ओमकार पुजारी की याद में श्री बिरदी चंद पुजारी के पुत्र श्री मनोज शर्मा पौत्र हर्षित व सिद्धार्थ शर्मा गांव सरूंड और हाल में निवासी दिल्ली वालों ने करवाया। दिनांक 15/4/2014। ये दानदाता अब फिलहाल दिल्ली में निवास करते हैं। जय हो हनुमान जी महाराज। और यहाँ पर ये सामने हनुमान जी महाराज विराजमान है। यहाँ पे ये जोत जली हुई है, इसमें भी हनुमान जी महाराज ही विराजमान है। जय हो हनुमान। और इधर ये जो आरती के टाइम पर जो इंस्ट्रूमेंट है ये इलेक्ट्रिक है, उससे ये बजता है। ये भी दानदाता ने भेंट कर रखी है। सुनील सुशील सुदेश अनिल सनोख स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद स्वामी पार्वती मंदिर भोला वालों ने ये यहाँ पे ये गिफ्ट कर रखी है। और अभी हम आपको यहाँ पर जो सामने मंदिर है श्री सीता, जय श्री सीता राम जी, जय हो। ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। अच्छा, यहाँ सीताराम ठाकुर जी का मंदिर, जय हो कृष्ण भगवान। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी का ठाकुर जी का मंदिर है। और यहाँ पे पुजारी जी भी विराजमान है जो यहाँ के सेवा के रूप में रहते हैं। पुजारी जी नाम राम। सीताराम। और ठीक हो? ठीक है जी। पुजारी जी अपना शुभ नाम क्या है? शुभ
नाम तो बजरंग है जी। बजरंग, अच्छा अच्छा। बजरंग स्वामी। ये यहाँ पे ये धूना है ये? हाँ, ये संत भगवानों का धूना है। जिन अच्छा संतों ने यहाँ भजन करे थे ना, अच्छा अच्छा। उनका धूना है। तो वो ये संत यहाँ पर ही समाये हैं या? हाँ, यहीं पे। अच्छा अच्छा पीछे समाधि स्थली बनी हुई है ना, अच्छा अच्छा, जो पंच तत्व जो 5 साधु का वो बताते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो संत यहीं पे भजन चले थे, यहीं शरीर छोड़ा था जी जी उन्होंने। जी जी। अच्छा, यहीं पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। आपका नाम भाई? ये नवरत्न है। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के हैं, मैगरानी। अच्छा अच्छा, मैर की ढाणी की हो। मैगरानी। चलो, बहुत वैसे दर्शन के लिए आए हो? दर्शन। चलो, बहुत खुशी की बात है। अभी हम आपको संतों के दर्शन करवाते हैं जो पीछे की तरफ है। और ये ठाकुर जी के मंदिर की ये परिक्रमा बनी हुई है इधर पीछे की तरफ। जिन 5 संतों ने यहाँ पे तपस्या की थी और बाद में उन्होंने यहीं पर अपना शरीर का त्याग किया था, वो पंच तत्व में विलीन हो चुके हैं। ये इतिहास भी द्वापर युग के बाद में मिलता है। यहाँ पे बाहर से और नजदीक गांवों से भी लोग यहाँ पे परमानेंट लगातार दर्शनार्थ आते रहते हैं। ये 5 संत जो बता रहे थे, यहाँ पर वो समाये जिनके चरण पादुका के रूप में यहाँ विराजमान है। इसी प्रकार से इन 500 में ये इनकी चरण पादुका ही विराजमान है। जय हो, जय हो। और जो नीचे जो कुंड है उनमें वो पानी जो है नेचुरल चलता है। यहाँ पहाड़ में ऊपर की तरफ से कोई ऐसा झरना दिखाई हमको नहीं देता है। यहाँ लोगों से हमने पूछा भी है तो वो भी यही बात बोलते हैं कि जो ये कुंडों में जो पानी चलता है लगातार, वो इस मंदिर के पास से ही उस झरना का उद्गम है। और ये आप देख सकते हैं साथियों, पहाड़ी क्योंकि बीचों बीच बाहर से ये नाला है। और यहाँ पर हनुमान जी की सेना भी बहुत विराजमान है। यहाँ पे भाई, यहाँ पे एक वो जो नीचे वो समाधि स्थल बना है, वो किसका है? वो बाई बुई का बता रहे थे ना, क्या? कर्माबाई। कर्माबाई का। साथियों, आपको बताते चले कर्माबाई का इतिहास भी, जो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को जो खिचड़ा के रूप में खिलाया था, जो आज यहाँ पे लोक कथाओं में यहाँ पे जो भजन कीर्तन चलते हैं, पहले ऐसा भी माना जाता था, सुनते थे कि मीराबाई से भी जुड़ा है। और जो जाट समाज की जो बच्ची थी वो कवारी थी, कर्माबाई, वो यहाँ पे भक्ति की थी। और भक्ति के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं, कर्मा के हट के सामने भगवान श्री कृष्ण को भी झुकना पड़ा था और उनका वो भोजन ग्रहण करना पड़ा था। भाई, ऐसा ही है जो हमने सुना, जो ये सही है, ऐसा ही है। ये भाई यहाँ के लोकल के हैं। भाई, हम एक वीडियो बना रहे हैं यहाँ का, बहुत तो आप भी देखना कैसा लगता है आपको। बहुत। और अंत में ये गुप्त संत हम यहाँ पे जो गुप्त संत थे जी, यहाँ रहते थे, अच्छा अच्छा, जो दर्शन देते थे, हम्म, जो भागशाली को दर्शन भी देते थे, अच्छा अच्छा, तो ये गुप्त संत थे। अच्छा अच्छा, जो 5 गुप्त संत थे वही बताते हैं ना। गुप्त। अच्छा अच्छा, किस्मत वालों का ऐसा बोलते हैं कि आज भी वो दर्शन देते हैं।
और साथियों, हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप हमारे को कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसी प्रकार के सनातन धर्म से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए हमारी श्रृंखला को आगे बढ़ाने में आपका सहयोग और साहस देने की जरूरत है। और ज्यादा समय आपका खराब ना करते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम, जय कुंडा धाम।